दहशतगर्दों का बलोच पर वार, मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दी के यके बाद दीगरे कई वाकयात। सिक्योरिटी एहलकारों, राम शहरियों समेत 40 से ज्यादा अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मूसा में सफाक दहशतगर्दों ने बसों और ट्रकों से 23 अफराद को उतार कर शिनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। मकतूलीन को शिनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। 10 गाड़ियां नजर आतिश, शहदा की नमाज जनाजा अदा, मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और हमलावरों के दरमियान झड़पें। 2 कबाली रहनुमाओं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर और 5 लेवीज एहलकारों समेत 11 जख्मी। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से 6 लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ढाडर में पुल तबाह होने से सिंध और पंजाब को ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मस्तोंग में दहशतगर्दों का लेवीज थाने पर हमला, इमारत को आग लगा दी। एहलकार महफूज रहे, तमाम रिकॉर्ड जल गया। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर दुम दबा कर भाग गए। किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं, मुस्तकिल वाक़े की फौरी तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर की मुस्तकिल वाक़े की शदीद मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन। स्पीकर ने कहा, निहत्ते लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नवाज शरीफ का भी बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंज का इजहार। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, ये नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई हर पाकिस्तानी की है। कहा जाता है, इन लोगों से मुज़ाकरात करें। शिनाख्ती कार्ड चेक करके मासूम लोगों को मारना अफसोसनाक है। दहशतगर्द बंदूक के जरिए बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बंदूक के जोर पर किसी को नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। बसों में जाते मासूम लोगों को निशाना बनाकर हीरो बनना चाहते हो। कहा जाता है, चेक पोस्ट ना बनाएं। लोगों की चेकिंग के लिए चेक पोस्टें बनाएंगे। जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब का हुकूमत से फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालबा। कहा, इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, आईन कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में मौजूद सीनियर जजेस ही चीफ जस्टिस मुकर्रर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा 5वें नंबर पर थी, उन्हें जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बना दिया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। चीफ जस्टिस के हवाले से कह चुका, वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक होगी। जब हुकूमत में आए तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी। ये चोरी छुपे करना होता तो उसी वक्त कर लेते। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर होगी तो पाकिस्तान के आईनों और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की खातिर होगी। अडयाला जेल में बानी PTI की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। अखराजात में कमी की, नामदनी में इजाफा। कर्ज पर कर्ज लेकर बोझ गरीब पर डाला जा रहा है। आइंदा बजट में मजीद महंगाई होगी। हुकूमत खुद कह रही है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के खिलाफ फैसले की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। इदारे एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। मुज़ाकरात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ताकतवर मॉनसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। कराची में II चंद्रीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक के साथ बारिश।
गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, पोर्ट कासिम में बारिश। शादमान बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, नागिन चौरंगी में तेज बारिश। एक रोज के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, बदीन, सजावल, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सांगड़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। डिगरी और गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बदीन और मकली समेत कई इलाकों में बारिश। थरपारकर में मिट्टी के कई इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल के लिए ऐलानात। स्पीकर सरदार अयाज सादे की जेर सदारत कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को तलब करने की तजवीज। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इजलास में खत्म नबूवत से मुतल्लिका केस के हवाले से पार्लिमान और उलमा के किरदार की तारीफ। हुकूमत जितना मर्जी डरा ले, बानी पीटीआई ने अब जलसा मंसूख करने से मना कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 सितंबर को जलसा में शिरकत करूंगी, हमारे पास सियासत के लिए वक्त नहीं। बानी पीटीआई हमारा लीडर और भाई भी है, आप जो चाहें करें, हम खड़े रहेंगे। तीसरी बार अडयाला जेल का अमला तब्दील कर दिया गया। आप जब टीवी पर हमारा तमाशा बनाते हैं तो क्या घर की खवातीन आपसे नहीं पूछती उनको जाकर क्या कहते हैं? आइंदा के लिए भी जो मखसूस पैगाम होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर आकर दिया करेंगे। जलसा मुलतवी करने से आपके वर्कर्स कितने मायूस होते हैं। अलीमा खान की ऑडियो भी आ गई। एबीएन न्यूज के सवाल पर उमर अयूब ने कहा, बहसियत जनरल सेक्रेटरी मैं किसी का हुक्म मानने का पाबंद नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई का हुक्म मानूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी फैसले सिर्फ लीडरशिप ही कर सकती है। अलीमा खान अगर अली अमीन की मुखालिफत कर रही हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। अताउल्ला तारड़ कहते हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। बलोचिस्तान में अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। 22 अगस्त का जलसा मंसूख क्यों किया? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की बैरिस्टर गोहर पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जलसा मुलतवी हुआ है तो 8 सितंबर को हो भी तो रहा है। 22 अगस्त को अमन अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी, तसादुम का खतरा था। शाहिद खटक ने शिकवा किया कि हमने लोगों को बुलवाया और रास्ते से मोड़ा, उन्हें क्या मुंह दिखाएं। शेख वकास बोले, जलसा इस तरह मुलतवी नहीं होना चाहिए था, कारकुन मायूस और बदजन हो रहे हैं। उमर अयूब ने भी जलसा मुलतवी होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अदलिया के हवाले से किसी भी कानून साजी पर अरकान का एक होने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने मुतालबा किया है कि तमाम एमएनएस की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद मेंबरान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किया, इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एक जमात झूठ की बुनियाद पर इक्तिदार में आई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है जिसको करप्शन कहते हैं।